अस्सलाम वालेकुम। आई एम फैसल फ्रॉम टूर कंसल्टेंट। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जो MBBS में पाकिस्तान में किसी वजह से एडमिशन नहीं ले सके या उनके नंबर अच्छे ना आने की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल सका, आज उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। आज जिस कंट्री की बात करने जा रहा हूँ वो माल्टा है। वो शेंजन कंट्री और यूरोपियन कंट्री दोनों का पार्ट है। ये साउथ अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में वाक़या है और ये एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इसकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। उसके साथ साथ बताता चलूँ कि इस इटली के साउथ में वाक़या है और बीचेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको सन एंड सी डेस्टिनेशन कहा जाता है। इसी जहाँ पे टूरिज़्म को बड़ी अहमियत हासिल है, हर साल 20 लाख के करीब, और इसकी इकॉनमी भी टूरिज़्म पे चलती है। इसमें होटल एंड टूरिज़्म का काम बड़ा एक ज़बरदस्त यहाँ पे चलता है। जो माल्टा की लैंग्वेज है उसे सबसे बड़ी अहमियत ये हासिल है कि यहाँ पे वैसे तो दो तरह की लैंग्वेज है, माल्टियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन 90% से अबव लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसलिए अगर कोई बंदा दूसरी कंट्री से जाता है उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम नहीं आती। एडमिशन क्राइटेरिया है, आपके FSC मेडिकल में 60% से अबव मार्क होने चाहिए। MBBS में एडमिशन के लिए अगर आपने बैचलर में एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट के आपके 50% से अबव मार्क होने चाहिए। अगर हम इसमें एक चीज़ एज जो गैप लिमिट है, जो गैप एज गैप जो स्टडी गैप आता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताता चलूँ। अगर तो आपने MBBS में एडमिशन लेना है तो आपका 1 से 1.5 साल का गैप चल सकता है। इसी तरह अगर बैचलर में आपने एडमिशन लेना है तो 2 साल का मैक्सिमम गैप हो वो चल जाता है, और मास्टर में 3 से 4 साल का गैप मास्टर में चल जाता है। और इसमें आइल्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि पहले आइल्स कंपलसरी था, लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स का जो है ऑनलाइन टेस्ट ले लेती हैं। ऑनलाइन टेस्ट लेने के बाद वो बैंड देती हैं जो एम्बेसी को भेजे जाते हैं, तो उस बेस पे भी आपका वीज़ा लग जाता है। और इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी मैट्रिक की सनद है और इंटरमीडिएट की है, वो आपकी IBCC से वेरीफाइड होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपकी बैचलर की है वो आपकी HEC से वेरीफाई होनी चाहिए और मुफा से वेरीफाई होनी चाहिए। MBBS की जो डिग्री है PML और WHO से अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, और आप पाकिस्तान के अलावा पूरी यूरोपियन कंट्री में किसी और जगह पे भी जो अपनी प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। अगर आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है तो आप माल्टा में भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। लेकिन आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, आपने इटली जाना है, इटालियन की ज़रूरत है, फ्रांस जाना है, फ्रेंच की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जो एक लैंग्वेज टेस्ट होता है जो उस कंट्री में जाने के लिए आपको लाजमी देना पड़ता है। इसी तरह इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, आपके पास जो वेरीफाइड डिग्रियां हैं वो होना ज़रूरी हैं, पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड में आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। अगर आगे चलते हैं बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपके बैंक स्टेटमेंट जो है 20 लाख से अबव होनी चाहिए। और अगर आपके पास 6 मंथ की है, आपकी प्रोसेसिंग में वीज़ा लगने में आसानी हो जाती है। लेकिन इसमें रनिंग कंडीशन होनी चाहिए, जो उसका बैलेंस शुरू में है लास्ट में भी होना चाहिए और एक सीक्वेंस से वो चलती रहे, उसको रुकना नहीं चाहिए। कुछ काली जो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एक किस्म का आपका इंटरव्यू भी लेती हैं, जैसा कि मोटिवेशनल लेटर्स आपको कहेंगी कि कोई मोटिवेशन लेटर्स हमें लिख के दें, और इसके अलावा एक CV होती है, CV मांग लेते हैं। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन लेटर अच्छा लिखना आता है या CV अच्छी बनानी आती है, उससे आपके वीज़ा लगने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको स्टडी का एक ये बेनिफिट हासिल है कि आप स्टडी के साथ जॉब भी कर सकते हैं, और जो जॉब है वो आपको मंथली जो इनकम है 500 से 700 यूरो बनती है। और अगर आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस की तरफ चले जाएं, आपके 300 से 350 लिविंग एक्सपेंसेस बनते हैं। इसका मतलब है आप अपनी जॉब से अपनी स्टडी का जो ख़र्चा है वो उससे निकाल भी सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या यहाँ पे इसकी एम्बेसी मौजूद है? तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, आपको दुबई जाना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी ट्रैवल एजेंट का सहारा ले सकते हैं और अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो हैं दुबई के ज़रिए आप उस एम्बेसी से माल्टा में अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा ले सकते हैं, और आपको वीज़ा बड़ा आसानी से मिल जाएगा।
जो आपको रिक्वायरमेंट बताई है डॉक्यूमेंट्स की, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट को और डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल रखें, आप अपना अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लाजमी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछा करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।